कहते हैं कि इस जगह को, इस इमारत को देख के, इससे इंस्पायर होके शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। दोस्तों, नूरजहां चाहती थी कि उसके पिताजी की कब्र चांदी की बने और ये मकबरा भी वो चांदी का बनाना चाहती थी। मुग़ल साम्राज्य की ये फर्स्ट बिल्डिंग थी जिसको संगमरमर से बनाया गया था। पर्शियन आर्किटेक्चर, उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। एतमादुद्दौला का मतलब होता है कि भरोसे लायक इंसान। जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ 1622 से लेकर 1628 तक हुआ। 6 साल में इसको बनाया गया। तो दोस्तों, मैं हूँ आगरा में और अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, कहते हैं कि इस जगह को, इस इमारत को देख के, इससे इंस्पायर होके शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, जिसे कहते हैं एतमादुद्दौला उर्फ़े बेबी ताज। जी हाँ, तो मैं हूँ अभी बेबी ताज में, बेबी ताज के नाम से मशहूर इस इमारत के बाहर, और मैं अभी अंदर जाऊँगा और हम एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, ये मेन गेट है इसका। अभी यहाँ से हम एंटर हुए हैं और ये जो इमारत आपको दिख रही है ये है टिकट विंडो। यहाँ पे टिकट मिलेगी आपको, और अगर आप कैश में लेते हो तो 30 रुपीज़ की टिकट मिलेगी आपको, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 25 रुपीज़ की मिलेगी। तो हमने टिकट ले ली है यहाँ से और अभी हम अंदर एंटर हुए हैं और यहाँ पे हम जाएंगे। देखिए, ये गेट आप देख सकते हो, ये खूबसूरत गेट एतमादुद्दौला का। देखिए, लाल रेड स्टोन से बना हुआ, लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ ये गेट, और इसके अंदर जो ये नक्काशी की गई है ये है संगमरमर की, वाइट स्टोन से नक्काशी की गई है। तो ये कितना खूबसूरत ये गेट बनाया गया है। आप ऊपर देख सकते हो सुरई बनाई हुई है जो पानी वगैरह पीने के लिए यूज़ होती है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इस इमारत को, इस गेट को। देखिए, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाई गई है, और देखिए ये सुरई बनाई गई है। देखिए कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। नीचे स्टार्स है, रेड स्टोन को अंदर दागा गया है। ये जगह इतना होल करके इसके अंदर, ये रेड वाइट स्टोन को इसके अंदर इतना होल करके ये शेप में इसके अंदर दागा गया है। देखिए, सेम इस सुरई को भी देखिए कितनी खूबसूरत है ये। उसके ऊपर फ्लावर पॉट लगा हुआ है। मुग़ल बादशाह अकबर जो थे, उनके दौर तक जो ये लाल बलुआ पत्थर हैं, जो ये रेड स्टोन है, इसमें सारा काम होता था। लेकिन उसके बाद जब जहांगीर आए तो उनके वक्त से ये वाइट स्टोन संगमरमर का यूज़ होना शुरू हुआ। ये हर जगह आपको ये डिज़ाइन मिलेगी। देखिए कितनी खूबसूरत फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन ये गेट है। देखिए, और जैसा ये यहाँ से दिखता है वैसा ही अंदर से दिखता है, ये इसकी खासियत है। गेट में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे आपको टिकट वगैरह दिखानी पड़ती है और आपकी बैग यहाँ पे बतानी पड़ेगी, चेक करवानी पड़ेगी। अंदर का गेट कुछ इस तरह से है। देखिए, इस तरह से यहाँ पे 2 आर्च बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये है एतमादुद्दौला। ये है वो इमारत जिसको देखकर, जिससे इंस्पायर होकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। देखिए, और अब यहाँ से आप ये गेट देखेंगे तो यहाँ से भी ये गेट सेम लगेगा जैसे बाहर से लगता है। देखिए, सेम डिज़ाइन, सब कुछ सेम। अभी यहाँ पे मेंटेनेंस का काम वगैरह चल रहा है। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस होता है वो यहाँ, ये जो रेड स्टोन है वो यहाँ का ही पत्थर है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता है। ये लोग यहाँ पे इसको मरम्मत कर देते हैं और सेम टू सेम बना देते हैं। तो दोस्तों, आपने नूरजहां का नाम तो सुना होगा। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी और उनके पिता थे मिर्ज़ा गियास बेग। मिर्ज़ा गियास बेग मुग़ल एम्पायर में, मुग़ल साम्राज्य में बहुत ही अहम पोस्ट पर रहे थे, और उन्होंने बहुत ही यानी कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे काम किए थे। उनका जो लगाव था काम के प्रति इतना था, और वो इतनी ईमानदारी से काम करते थे कि उनको एक लक़ब दिया गया था एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला का मतलब होता है कि भरोसे लायक इंसान, विश्वास पात्र व्यक्ति। तो उनको ये लक़ब दिया गया था। उन्हीं की कब्र यहाँ पे बनी हुई है।
अब यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ 1622 से लेके 1628 तक हुआ। 6 साल में इसको बनाया गया। और नूरजहाँ चाहती थी कि उनके पिता की जो कब्र है वो चांदी की बने, और ये मकबरा भी वो चांदी का बनाना चाहती थी। बट उनकी कोई सखी के कहने से, उनकी एक सखी के कहने से, समझाने से उन्होंने ये जो मकबरे को है ये वाइट स्टोन में बनवाया, संगमरमर। दोस्तों ये फर्स्ट बिल्डिंग थी जो कि संगमरमर से बनाई गई थी। मुग़ल साम्राज्य की ये फर्स्ट बिल्डिंग थी जिसको संगमरमर से बनाया गया था, क्योंकि अकबर के टाइम में जो भी काम हुआ वो रेड स्टोन में हुआ। लेकिन जहांगीर ने फिर जो ये संगमरमर है उसको इंट्रोड्यूस किया और सारी इमारतें, सारे वर्क संगमरमर में किए गए। आप देखिए यहाँ पे ये जो गेट दिख रहा है जहाँ से हम एंटर हुए, ऐसे ही 4 गेट बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ईस्ट गेट से एंटर हुए और इसके सामने वेस्ट गेट है जो कि यमुना नदी के यमुना नदी को जोड़ता है। तो वहाँ से जो है वो मुग़ल आया करते थे, वो एक शाही दरवाज़ा हुआ करता था, वहाँ से नदी से होकर के वहाँ से राजा महाराजा आया करते थे। और ये जो नॉर्थ और साउथ गेट है ये डमी गेट है। देखिए यहाँ पे कोई एंट्रेंस या ऐसा कुछ नहीं है, मैं जूम करके बताता हूँ, ये डमी गेट है। देखिए आपको जूते यहाँ पे रिमूव करने पड़ेंगे, यहाँ पे जूते निकाल के अंदर जाना पड़ेगा। या तो शू कवर है आपके पास तो वो लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब हम इस इमारत को नज़दीक से देखते हैं। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत पीले, सफ़ेद, ब्लैक, यहाँ पे हर तरह के कलर आपको देखने को मिलेंगे। उन पत्थरों को तराश करके ये डिज़ाइन बनाई गई है। देखिए, और ये जो डिज़ाइन है ये आपको इसमें पर्शियन शैली देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नूरजहाँ थी वो बेसिकली ईरान से थी, तेहरान से। पर्शियन आर्किटेक्चर उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। देखिए अब ये जो उल्टे फ्लावर्स लगाए हुए हैं मकबरे में, इस तरह के उल्टे फ्लावर्स लगाए जाते हैं, इस चीज़ से पता चले कि ये किसी की, यहाँ पे किसी की कब्र है, मकबरा है ये। नीचे भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस वगैरह बनाई गई है, उसके ऊपर ये उल्टे फ्लावर्स हैं और उसके ऊपर आपको इस तरह से डिज़ाइन देखने मिलेगी। देखिए तो काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन कला का नमूना है ये एतमादुद्दौला। और ये है फाउंटेन। मुग़ल जो थे वो उनको शौक़ था फाउंटेन का, तो यहाँ पे ये फाउंटेन इस तरह लगाया गया है। ऊपर पानी का प्रेशर किया जाता था और जिससे ये फाउंटेन चलता था। देखिए कितना बड़ा फाउंटेन है ये बहुत ही बड़ा फाउंटेन सेंटर में ही बनाया गया है। आप एंटर होते हो वहाँ से ये सेंटर में ही आता है ये फाउंटेन। चलिए अब हम अंदर मेन बिल्डिंग्स में चलते हैं। ये दोस्तों आप अंदर एंटर होंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये रूम देखने को मिलेगा, फ्लावर्स की डिज़ाइंस वगैरह। देखिए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइंस बनाई गई है। देखिए ये पूरे के पूरे रूम में ये डिज़ाइन, ये पेंटिंग की गई थी। और इसके गेट पे आप देखोगे तो इस तरह से ये सुरई वगैरह बनाई गई है। देखिए सुरई है, फिर यहाँ पे ये प्लेट है, जो बर्तन वगैरह, जो ग्लास वगैरह है, ये पॉट्स है। तो खाने पीने के जो बर्तन होते थे ये सुरई होती थी, उसका यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। और ये ऊपर जो ये शेप देख रहे हो ये डायमंड कट शेप है, ये डायमंड कट शेप में ये बनाया गया है। देखिए और ये इस पत्थर को तराश के बनाया गया है, यानी कितना बारीक वर्क किया गया है इसके ऊपर कि अभी तक ये उसी पोजीशन में है। ये इतना बारीक वर्क किया गया है इसके ऊपर। पीले, वाइट और ब्लैक संगमरमर के पत्थरों से इसके फर्श को बना। देखिए ये ऐसे बॉक्सेस भी बनाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लगाई जाती थी जिससे इसमें रोशनी होती थी। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो यहाँ पे कैंडल्स वगैरह जलती थी जिससे इसमें रोशनी होती थी। और ये जो पेंटिंग से इसमें जो सब्जियां होती है, जो फ्लावर्स होते हैं, उसके नेचुरल कलर यूज़ किए गए थे। जहांगीर के कुछ रिलेटिव्स की भी यहाँ पे कब्र है। देखिए ये लेडीज़ की कब्र है।
और यहाँ पे कुरान की आयतें लिखी गई है। और चारों तरफ आपको इस तरह से ये जालियाँ देखने को मिलेगी, झरोखे देखने को मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पे वेंटिलेशन रहे, रोशनी रहे। ठीक है, आइए चलिए हम उस तरफ चलते हैं। देखिए ये रूम, जो रूम मैंने आपको पहले बताया, सेम वैसी ही पेंटिंग्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। पॉट्स वगैरह, ये सुरई वगैरह, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ऊपर भी आपको पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी और फर्श भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी बारीक वर्क किया गया है, काफ़ी बारीक नक्काशी की गई है संगमरमर के पत्थर पे। यहाँ पे एक और कबर है, सेम वैसी ही है। देखिए यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए जाली वगैरह लगाई गई है। और ऊपर आप ये आर्च देख सकते हो, मेहराबें देख सकते हो। यहाँ की जो आप कलाकारी देखोगे, आप सही में आपको आपने देखा नहीं होगा इस तरह की। ये जो डिज़ाइंस वगैरह और इस तरह का जो वर्क है, बहुत ही बारीक वर्क किया गया है। बहुत कम जगह पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। सेम देखिए यहाँ पे भी, देखिए ये वो गेट है जहाँ से राजा महाराजा आया करते थे, मुग़ल बादशाह आया करते थे। क्योंकि वो जो है यमुना का गेट है, वो वहाँ से बोट से वो लोग आया करते थे। अभी ये गेट बंद है। अब देखिए आप अंदर आओगे, यहाँ पे भी एक कब्र आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी सेम नक्काशी की गई है और वेंटिलेशन वगैरह, रोशनी के लिए, रोशनी वगैरह के लिए जाली वगैरह भी है। ये है मेन जगह। ये वो जगह है जहाँ पे एतमादुद्दौला और उनकी वाइफ नूरजहाँ के जो पिता थे वो, और उनकी मॉम, उन दोनों की ये कब्रें हैं। देखिए ये जेंट्स की कब्र है। ये जैसा उपसा हुआ आपको लगता है पेंसिल के बॉक्स की तरह, ये जेंट्स की कब्र है। और ये जो है लेडीज़ की कब्र है। तो ये निशानी होती है जेंट्स और लेडीज़ की। अब देखिए ये जो पत्थर है, ये आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये पत्थर जो है वो जैसलमेर का पत्थर है, जिसे जैसौर पत्थर बोलते हैं। इस संगमरमर से थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें बनाई गई है। उनकी मॉम का नेम था असमत बेगम, और ये थे मिर्ज़ा गयास बेग, जिन्हें एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। ये जो कमरा है ये भी काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे भी इसी तरह की आपको नक्काशी देखने को मिलेगी। इसी तरह के फ्लावर्स डिज़ाइन, पेंटिंग वगैरह सेम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। देखिए सेम जाली वगैरह, झरोखे वगैरह देखने को मिलेंगे, जिससे कि रोशनी आ सके। ये कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है, ये आप देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पर भी ये फाउंटेन बना हुआ है, और सामने वो जो गेट मैंने आपको दिखाया था यमुना रिवर वाला, वो गेट है। तो चलिए हम वहाँ पे चलते हैं, और वहाँ से यमुना रिवर जो है उसका व्यू देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये ड्रेनेज सिस्टम थी पानी के लिए। पानी यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाया करता था। देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पानी निकल जाता था, और सामने बड़ा कुंड बना हुआ है कुएं की तरह, उसमें चला जाता था, और फिर ये जाता था डायरेक्ट यमुना रिवर में। तो इस तरह से कुछ ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे वर्क करता था। देखिए सामने आपको हॉल दिखेगा। ये जो पानी है वो यहाँ से होते हुए ये अंदर आता था, और ये जो हॉल दिख रहा है, यहाँ से होते हुए ये बाहर निकल जाया करता था। देखिए सेम इस तरफ भी बना हुआ है।
यानी उन लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम का भी कितना ख्याल रखा था। देखिए यहाँ से पानी निकलता था अंदर से, आपको स्पेस दिख रही होगी, देखिए। तो उस वक्त में भी वो लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम का इतना ख्याल रखा था। आइए चलिए इसके अंदर चलते हैं। ये कितनी बड़ी सुरई बनी हुई है यहाँ पे, और ये भी सेम गेट है जो मैंने आपको बाहर दिखाया था। और यहाँ से आपको ये यमुना नदी का जो व्यू मिलेगा वो काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। यहाँ पे रेलिंग्स लगी हुई है, यहाँ पे आगे आप नहीं जा सकते, बट यहाँ से आप यमुना नदी का व्यू देख सकते हैं। तो ये गेट बेसिकली यूज़ करते थे मुग़ल यहाँ पे आने के लिए। बोट के थ्रू वो आते थे और इस गेट के थ्रू वो लोग यहाँ पे एंट्री करते थे एतमादुद्दौला में। एक और ख़ास बात है कि ये इमारत जो है इसको आप किसी भी तरफ से देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, आपको सेम दिखेगी। ये देखिए, अभी मैंने आपको फ्रंट से भी दिखाया था, अभी ये आप साइड से देख रहे हैं, देखिए सेम दिख रही है, कोई इसको आपको इसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई तो दोस्तों ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे बेबी ताज देख सकते हो जिससे इंस्पायर होके ताजमहल बना। मैंने आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह पे, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफ़िज़।